आजिर संस्कृत कक्षा को तुम मान को स्वागत करुछि। प्रथम अनुच्छेद और द्वितीय अनुच्छेद प्रथम कक्षार पढ़ी द्वितीय भाग में पढ़ा तृतीय अनुच्छेद सिंह शशक कथा। अथ कदाचित् जातिक्रमात् शशकस्य वारः समायातः स समस्त मृगैः प्रेरितो अनिच्छन् अपि मन्दं मन्दं गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदयो यावत् गच्छति तावन् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। यावत् स कूपोपरि जाति तावत् कूपमध्ये आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श। दृष्ट्वा च तेन चिन्तितं यत् भव्य उपायो अस्ति। अहं भासुरकं प्रकोप्य स्वबुद्ध्यास्मिन् कूपे पातयिष्यामि। यही प्रत्येक अनुच्छेद को आम ये स्पष्ट भाव में उच्चारण करवा। जदि रीडिंग स्पष्ट भाव में करें विषय को अवबोधन करें विषय को जानिबारे आम कौन प्रकार क्लिष्टता रहिबा नाही। देखिए पिले माने यही अनुच्छेद रे कठिन शब्द कौन रही। मंदम मंदम ये शब्दर अर्थ होची धीरे धीरे। आम प्रयोग करुचे सनहि सनहि इस शब्दर अर्थ मध्य धीरे धीरे। तापर शब्द अच्छी गत्वा गम धातुरे त्वाच प्रत्यय होची। प्रकृति प्रत्यय कृदंत पद दशम क्लास रे तुम माने पढ़िबो। एठी गत्वा शब्दर अर्थ होची जाई। आत्मनः आत्मनः शब्दर अर्थ होची निजर। आत्मन शब्दर षष्ठी विभक्ति एक वचन आत्मनः। प्रकोप्य प्र उपसर्ग कूप धातु होईची। प्रकोप्य शब्दर अर्थ होची रगाई। स्वबुद्ध्या स्व शब्दर अर्थ होची स्व उपसर्ग स्व शब्दर होची निजर। स्वबुद्ध्या निज बुद्धि बल रे। तापर पद रही पातयिष्यामि। पातयिष्यामि शब्दर अर्थ होची एठी पद धातु। पातयिष्यामि शब्दर अर्थ होची पकाइबा पकाई देवी। तापर पिले माने आमे देखिबा एही तृतीय अनुच्छेद रे एही तृतीय अनुच्छेदर कौन रही अर्थ। अथ कदाचित् जातिक्रमात् शशकस्य वारः समायात। एभली किछि दिन व्यतीत हो जिबा परे शशकर पाଳି पड़िला। स समस्त मृगैः प्रेरितो अनिच्छन् अपि मन्दं मन्दं गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदयो यावत् गच्छति तावत् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। समस्त मृगमानक द्वारा प्रेरित हुई अनिच्छा सत्वे धीरे धीरे जाई सिंहस्य वध उपाय चिंता करी बेल अतिक्रम करी बेल को अतिक्रम करी धीरे धीरे से जीवाक आरंभ करिछि। व्याकुलित हृदय यावत् गच्छति व्याकुलित भावरे व्याकुलित होई से जेतेबेले जाउछि तावन मार्गे कूपम एकम दृष्टवान। से समय रे बाटरे एक कूटीए पिले मान देखिला। व्याकुलित हृदय यावत् मार्गे गच्छति तावन मार्गे कूपम एकम दृष्टवान। कूटीए देखिला। यावत् स कूपोपरि जाति तावत् कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श। जेतेबेले से कूप ऊपर देई कूप ऊपर देई जाइछि शशकटी सेतेबेले से कूप भितरे निजर प्रतिबिंब को देखिला। तेन चिंतितम यत् भव्य उपाय अस्ति। से चिंता कला एटा ही होची सबुठारु उत्कृष्ट उपाय उचित उपाय समुचित उपाय। अहम भासुरकं प्रकोप्य स्वबुद्ध्यस्मिन् कूपे पातयिष्यामि। मो आमर स्वामी भासुरक को प्रकोपित कराई रगाई एही कूप भितरे आनी पकाई मारिबी। एही भली चिंता कला के ना शशक। धीरे धीरे बेल अतिक्रम करी धीरे धीरे से भासुरक सिंह निकट को जीवा आरंभ करुछि। एही अनुच्छेद रे केते गुड़िए संधियुक्त पद रही। प्रथम पद रही समायातः समयुक्त आयातः। प्रेरितो अनिच्छन् अपि प्रेरितः युक्त अनिच्छन् युक्त अपि विसर्ग परे
जदि अस्वर थिबो ताहले से विसर्गटी ओकार होइजिब एवं द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण खंड हेब से है प्रेरितो अनिच्छन्नपि तापर पद रही बेलातिक्रमम बेल युक्त अतिक्रम बेल युक्त अतिक्रमम बेलातिक्रमम ये दीर्घ संधि सवर्णे दीर्घ तापर पद रही स्वबुद्ध्यास्मिन् स्वबुद्ध्या युक्त अस्मिन् ये मध्य सवर्णे दीर्घ प्रथम शब्दर अंतिम वर्ण रही आ द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण रही आ एवं अ मिसला परे आ ही होइछि। तापर देखिबा केते गुड़िए विच्छेद पद रही आम युक्त करवा बधयुक्त उपायम बधोपायम गुण संधि रही आ सहित हर्ष दुर्ग मिसिले ओ हेब व्याकुलित हृदय युक्त जावत व्याकुलित हृदय जावत एठी पिले विसर्ग संधि होइछि विसर्ग परे द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण जदि व्यंजन वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा यवरल थाए ताहले से विसर्गटी ओकार परिणत हम होइछि व्याकुलित हृदय जावत। तापर पद रही कूपम युक्त एकम कूपमेकम उपाय युक्त अस्ति उपाय अस्ति एठी पिले मध्य से विसर्ग संधि होइछि विसर्ग पर द्वितीय शब्द आद्य वर्ण अ रही एवं प्रथम शब्दर अंतिम वर्ण विसर्ग पूर्व मध्य अ रही तेणु ये विसर्गटी ओकार परिणत होइछि एवं द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण अ खंड रे परिणत होइछि उपायो अस्ति। तापर देखिबा ए अनुच्छेद रे केते गुड़िए सकारण विभक्ति प्रथम वाक्य रही अथ कदाचित जातिक्रमात् शशकस्य बारः समायातः ए वाक्य रे जातिक्रमात् जातिक्रमात् जातिक्रम हेतु एठी हेतु अर्थ रे हेतु पंचमी होइछि कारक विभक्ति तुम पढ़िब ए विषय रे विस्तृत भाव रे भल भाव रे स्पष्ट भाव रे जानि परिबो। तावन मार्गे कूपम एकम दृष्टवान ए वाक्य रे अंडरलाइन करा जाइछि मार्गे मार्गे सप्तमी विभक्ति रही तेणु आमर सामान्यतः प्रयोग करा जाए कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया संप्रदान चतुर्थी अपादान पंचमी संबंधे षष्ठी अधिकरण सप्तमी ये हूँ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होइछि। पिले माने प्रथम शब्दर अंतिम प्रथम भाग रे आमे पढ़िथिले प्रथम अनुच्छेद एवं द्वितीय अनुच्छेद आमे द्वितीय भाग रे तृतीय अनुच्छेद पढ़िले वर्तमान देखिबा आमे चतुर्थ अनुच्छेद याको मध्य स्पष्ट भाव रे उच्चारण करिवा अथासौ दिनशेषे भासुरक समीपम प्राप्तः सिंह अपि बेलातिक्रमेण ख्युत्ख्यमाण कंठः कोपाविष्टः व्यचिन्तयत् अहो प्रातराहाराय निषत्वं वनं मया कर्तव्यम् एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मंदं मंदं गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः अथ तम प्रज्वलितात्मा भासुरको भर्सयमान आह रे शशकाधम एकस्तावत्त्वं लघु अपरतो बेलातिक्रमेण प्राप्तः तस्मात् अपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकलानि अपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि। एभली आमे स्पष्ट भाव रे उच्चारण करिबा उच्चारण कर सारा पर आमे देखिबा एही अनुच्छेद रे कठिन शब्द कौन रही वर्तमान यार अर्थ कौन रही पिले वर्तमान देखिबा अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्त यहाँ परे दिन शेषे दिवस खे जेतेबेले दिन सरी जाइछि दिवसर परिसमाप्ति घटी सेतेबेले धीरे धीरे संध्या समय रे शशक ठेकुआ जाई भासुरक निकट रे पहुँची सिंह अपि बेलातिक्रमेण ख्युत्ख्यमाण कंठ कोपाविष्ट व्यचिन्तयत् अहो प्रातराहाराय निषत्वं वनं मया कर्तव्यम्। बहु समय बीती जाइछि अधिक समय व्यतीत हेबा परे सिंह क्रोधान्वित हो जाइछि प्रातः कालरू आरंभ करी संध्या पर्यंत ता निकट रे आहार पहुँची नहीं
क्षुत्क्षमान कंठ कोपाविष्ट क्षुधारे आतुर होई क्रोधान्वित होई चिंता करुछि अहो प्रातराहाराय निसत्वम वनम मया कर्तव्यम आसंता काली सकाळर आहार पई मु समस्त पशुकूल मानकु समस्त मृगकूल मानकु मु निपात करदेवी एवं चिंतयतस्तस्य शशक मंदम मंदम गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थित तापरे भासुरक ई कथा चिंता करुछि ता निकटरे आहार पहुँची नाही तापरे धीरे धीरे शशक ठेकुआ सिंह निकटरे जाई पहुँची शशक मंदम मंदम गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थित धीरे धीरे जाई प्रणाम करी तार आगरे सम्मुखरे छिड़ा होइछि बसिछि अथ तम प्रज्वलितात्मा भासुरको भर्षयमान आह तापरे तम ताकू शशक को प्रज्वलित आत्मा भासुरक जेहेतु दिन सारा भक्षण करी नहीं क्रोधान्वित होइछि क्षुधार ज्वाला बढ़ी जिबा हेतु अत्यंत क्रोधान्वित होई भर्षयमान आह भर्सना करी गाली करी कहूछि रे शशक अधमः एकस्तावत्तम लघु एक रे तू लघु अत्यंत क्षुद्र अपर तो बेलातिक्रमेण प्राप्त तापरे पुणी तू बेल को अतिक्रम करी आसीचु समुचित समय रे पहुँची नाहु एई कथा क्रोधान्वित होई भासुरक शशक को कहूछि तस्माद् अपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकलानि अपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि एही जो अपराध तू करिछु एही अपराध पई मु तते प्रथमे निपात करिवि तते प्रथमे मु भक्षण करिवि तापरे प्रातः आहार पई सकलानि अपि मृगकुलानि समस्त मृगकुल को समस्त मृगमान को मु विनाश करदेवी उच्छेदन नाश करिवि भक्षण करिवि चतुर्थ अनुच्छेदर अर्थ पिले माने देखिले एही अनुच्छेद रे कठिन शब्द रही कौन असौ असौ शब्दर अर्थ से व्यचिंतयत बी उपसर्ग बीजुक्त अचिंतयत व्यचिंतयत शब्दर अर्थ हेउची चिंता कला निसत्वम सत्व शब्दर अर्थ होची प्राणी निसत्व नि शब्दर अर्थ होची निकृष्ट अर्थ रे नि उपसर्ग निसत्वम प्राणी शून्य करदेवी जमती आम कहूचे नीरव निहि रव रव शब्दर अर्थ होची कोलाहल निहि शब्दर अर्थ होची निकृष्ट शून्य निहि रव नीरव सेमती नि उपसर्ग निकृष्ट अर्थ रे प्रयोग करायछि नास्ति अर्थ रे निहि सत्वम प्राणी शून्य प्रणम्य प्रणम्य शब्दर अर्थ होची नमस्कार करी प्रउपसर्ग नम धातु भर्षयमान भर्षयमान शब्दर अर्थ होची भर्सना करिवा गाली करिवा निपात्य पत मान विनाश करिवा अर्थ रे निपात्य मारी एही अनुच्छेद रे केते गुडे संधियुक्त पद रही सिंह अपि सिंह युक्त अपि प्रथम शब्दर अंत्य वर्ण विसर्ग द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण अ रही तेणु ह दिए विसर्गटी लोपई ओकार रही द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण अ खंड होइछि सिंह अपि कोपाविष्ट कोप युक्त आविष्ट कोपाविष्ट चिंतयतस्तस्य चिंतयतः युक्त तस्य तापर पद रही तस्याग्रे तस्य युक्त अग्रे तापर केते गुडी विच्छेद पद रही ताकू संधि करिवा प्रथम शब्द रही बेल युक्त अतिक्रमेण बेलातिक्रमेण वियुक्त अचिंतयत व्यचिंतयत एक स्थान यण आदेश हर्षई दीर्घ पर यदि हसवर्ण स्वर द्वितीय शब्द आद्य वर्ण रहिबो ताले य आसीबो हर्ष दीर्घ पर यदि हसवर्ण स्वर रहिबो ताले व आसीबो वियुक्त अचिंतयत व्यचिंतयत शशक युक्त अधम
शशकाधम। तस्मात् युक्त अपराधात्, तस्माद अपराधात् ये हूँ व्यंजन संधि। त स्थान रे दर आदेश है। तापरे पिले माने आम देखा यही अनुच्छेद रे केते गुड़िए सकारण विभक्ति रही, केते गुड़िए पद आम तार सकारण विभक्ति देखा। अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्त, ये अंडरलाइन कराई समीपम। समीपम शब्द कर्मपद, तेणु कर्मणि द्वितीय विभक्ति होइछि। अहो प्रातराहाराय निषत्वम वनम मया कर्तव्यम, सकाळ आहार पई मु वन को निषत्व प्राणी शून्य करी मया। ये कर्मवाच्य अच्छी, कर्मवाच्य कर्म प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म अनुसारे कर्ता रहिब तृतीय विभक्ति रे। तेणु ये सेया मध्य होइछि, कर्मवाच्य कर्म प्रथमा विभक्ति एवं कर्ता रही तृतीय विभक्ति। तेणु मया अनुक्ते कर्तरी तृतीया। प्रातः सकलानि अपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि, अंडरलाइन पे मृगकुलानि, मृगकूल को समस्त मृगवंश मान को निवाद करी। ये कर्म संज्ञा है, तेणु कर्मणि द्वितीया। तापर पिले आम देखा पंचम अनुच्छेद, आपको मध्य ये स्पष्ट भाव में आम रीडिंग करवा। एतत् श्रुत्वा शशकः सविनयं प्रोवाच स्वामिन् नापराध मम न च सत्त्वानां तत्सूयतां कारणं। सिंह आह सत्वरं निवेदय यावत् मम दंष्ट्रांतर्गतो न भविष्यसि। शशक आह स्वामिन् समस्त मृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय चतुर्भिः शशकैः सहाहं प्रेषितः। ततो अहम् आगच्छन् मार्गे महता केनचिद् अपरेण सिंहेन गहरात् निर्गत्य अभिहितः। रे को प्रस्थिताजुयम् अभीष्ट देवतां स्मरत। पिले देखिबा यही अनुच्छेद रे कठिन शब्द कौन रही? प्रोवाच। प्रोवाच शब्द अर्थ होची कहिला, प्र उपसर्ग वच धातु। तापर पद रही सत्वानाम, सत्वानाम शब्द अर्थ होची प्राणी मानकर। तापरे सत्वरम, सत्वरम शब्द अर्थ होची शीघ्र बा संगे संगे। अद्य, अद्य शब्द अर्थ होची आजी, होची अव्यय पद। अद्य आजी, अद्य श्वः परस्व प्रपरस्व आम एमती प्रयोग करुचे। आजी काली परदिन ता परदिन सेमती मध्य प्रयोग करुचे। अद्य ह्यो परह्यो प्रपरह्यो, आजी गतकाली ता परदिन ता परदिन सेमती। तापर शब्द रही पिले माने विज्ञाय, बी उपसर्ग ज्ञा धातु। ज्ञा धातुर अर्थ होची जानिबा अर्थ रे, विशेष भाव रे जानिबा अर्थ रे। विज्ञा शब्द अर्थ होची जानी। ततः तेणु, ये हूँ मध्य अव्यय पद। अतः एणु, ततः तेणु। तापरे यह अनुच्छेद रे केते गुड़िए संधिपद रही। पिले माने वर्तमान आम देखा केते गुड़िए संधिपद। एतत् श्रुत्वा, एतत् युक्त श्रुत्वा, एठी द्वितीय छ होइछि। त पर यदि तालव्य स आसे ताले द्वितीय छ हुए। जेमती आम कहूचे श्रीमत् युक्त शंकर, श्रीमत् शंकर। तापर पद रही शशक आह, शशक युक्त आह। तापर पद रही पिले माने सहाहम, सह युक्त अहम। सवर्णे दीर्घ निर्गत्याभिहितः, निर्गत्य युक्त अभिहित, ये मध्य सवर्णे दीर्घ। केते गुड़िए सकारण विभक्ति रही यही अनुच्छेद रे। एतत् श्रुत्वा शशकः सविनयं प्रोवाच
सविनयम विनय तार सहित कहिला प्रवाच होउची धातु तार विशेषण होउची सविनय तेणु एटी क्रियार विशेषण होइथिबारु क्रिया विशेषणे द्वितीया स्वामीन न अपराध मम न च सत्वानाम एटी मम शेषे षष्ठी तापरे पद रही पिले माने केनचिद अपरेण सिंहेन गहरात निर्गत्य अभीत ए वाक्य रे अंडरलाइन हेची सिंहेन हब अनुक्ते कर्तरी तृतीया तापर पिले माने आमे देखिबा ए अनुच्छेदर अर्थ कौन रही एतच्छुत्वा शशक सविनयम प्रवाच यह शुणी शशक विनयतार सहित कहिला स्वामीन न अपराध मम न च सत्वानाम हे स्वामी मोर किछि अपराध नहीं कि मते जो पठाई थिले आमर मृगकूल मानकर मध्य कौनसी किछि अपराध नहीं तत्सुयताम कारणम कौन समस्या रही कौन कारण रही शुणंतु मु आपणक सम्मुखरे उपस्थापन करुछि सिंह आह सिंह कहिला सत्वरम निवेदय यावत् मम दंष्ट्रा अंतर्गतो न भविष्यति शीघ्र कुह कहीं सिंह युक्ति उपस्थापन कला कहीं प्रातः आरभ्य सायं पर्यंतम सकाळु संध्या पर्यंत से कौन प्रकार किसी भक्षण करी नहीं खाद्य को प्राप्त करने से प्रतीक्षारत थिला क्षुधारे क्रोधान्वित ही भासुरक सिंह कहूची सत्वरम निवेदय यावत् मम दंष्ट्रा अंतर्गत न भविष्यसि शीघ्र कुह नले मोर पाटी भितर को प्रवेश करिजिवो केते बेले शशक आह स्वामीन समस्त मृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय चतुर्भिः शशकैः साहं प्रेषितः शशक ठेकुआ कहूची हे स्वामी समस्त मृग माने विचार कले मु अत्यंत क्षुद्र प्राणी मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय मु अत्यंत क्षुद्र प्राणी बोली जानी चतुर्भिः शशकैः साहं प्रेषित चारोटी ठेकुआ सहित मते प्रेरण करथिले ततहम आगच्छन मार्गे महता केनचिद अपरेण सिंहेन गहरात निर्गत्य अभीत तापरे मु जेतेबेले मार्गरे आसुथिली मार्गे महता केनचिद अपरेण सिंहेन गहरात निर्गत्य अभीत आसुथिया समय रे मार्गरे गुंफा भितरु अन्य एक सिंहटी भारी आसिला मोर सम्मुख को एवं कहिला रे को प्रस्थिता जुयम तुमे माने कुआडे जाउछ मो कबलरु तुमे बंची पारिबो नाही अभीष्ट देवताम स्मरतः तुमर अभीष्ट देवता किए अछंती स्मरण कर मो कबलरु तुमे कौनसी प्रकार रे बंची की जाई परिबो नाही एही बड़ी वचन उक्ति उपस्थापन कला भासुरक सिंह निकटरे शशक पिले माने परवर्ती कक्षा रे आमे पढ़िबा तापरे कौन हेछि बुद्धि बल द्वारा शशक यही पराक्रमशाली सिंह को विनाश करि पारुछि ना नाही परवर्ती कक्षा रे आमे विषय आलोचना करिबा तेणु एठी मु मोर वाणी को विराम दउछि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु।